है और टॉपिक वही है 50-50 हजार रुपए की वसूली कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के द्वारा किस प्रकार से अपने ही कार्यकर्ताओं से, अपने ही जनप्रतिनिधियों से, अपने ही बूथ जो रिप्रेजेंट करने वाले आपके बूथ प्रमुख हैं उनसे किस प्रकार से वसूली कर रहे हैं, इसको लेकर आपके सामने कुछ बातें रखना चाह रहा था मैं। चूंकि लाइव कट गया इसलिए मेरे को दोबारा आना पड़ा, तो एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस लिंक को कोशिश करें फेसबुक ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस बार जो है वो बात पूरी पहुंच सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल जो कार्यक्रम था संकल्प शिविर जो इनके द्वारा, कांग्रेसियों के द्वारा किया जा रहा है, उस संकल्प शिविर में किस प्रकार से वो जो शो था वो फ्लॉप हो गया और फ्लॉप होने के कारण क्या थे ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में ये बातें निकलकर सामने आ रही थी किस प्रकार से हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आने वाले हैं इस कार्यक्रम में। भीड़ जो है वो निकलकर सामने आने वाली है। मुख्यमंत्री साहब स्वयं यहाँ पर आने वाले हैं, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव साहब भी यहाँ पर आने वाले हैं। ये बातें भी निकलकर सामने आ रही थी कि किस प्रकार से इनके बीच में आंतरिक जो कलह है वो मचा हुआ है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए इनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद जब मुंगेली में ये दोनों एक साथ आने वाले थे तो सबकी नजरें इन पर टिकी हुई थी। जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो लोग हैं, बाशिंदे हैं, इन सबकी नजरें इनके ऊपर टिकी हुई थी कि किस प्रकार की बातें अब दोनों साझा अपना रखते हैं। लेकिन जो ये कार्यक्रम था संकल्प शिविर कार्यक्रम के दौरान ये बातें निकलकर सामने आई कि जो कार्यकर्ता है वही इनसे नाखुश है। क्यों नाखुश है? क्योंकि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इनको ये कहा गया था कि आपको सबको 50-50 हजार रुपए आपको देना है। क्यों देना है? जब ये पूछा गया तो पता चला कि इस कार्यक्रम के लिए, संकल्प शिविर जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के लिए आप सबको चंदा के रूप में ये पैसा देना है। जब जो पैसा जिनको दिया जाना था उनके द्वारा जब पूछा गया कि क्या इस पैसे के लिए पावती दिया जाएगा, कोई कागज दिया जाएगा, कोई लिखित एविडेंस होगा कि इस पैसे को कांग्रेस को हमने दिया है, तो सामने से जानकारी निकलकर सामने आई कि नहीं, इसका कोई भी आपको एविडेंस नहीं दिया जाएगा। सोच सकते हैं किस प्रकार की वसूली कांग्रेस पार्टी के द्वारा छत्तीसगढ़ में की जा रही है। ये तो बात पहली बार है कि मुंगेली से ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। इस पर से पर्दा उठ पाया है कि किस प्रकार से कांग्रेस जो है वो वसूली अभियान को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में कैंपेन कर रही है, संकल्प शिविर कर रही है। कई बार हो गया मुख्यमंत्री राजनांदगांव, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायपुर जैसे जगहों पर इस कार्यक्रम को आहूत कर चुके हैं, वहां पर वो स्वयं जा चुके हैं, लेकिन अब तक ये बातें निकलकर सामने नहीं आई थी। पर कहीं ना कहीं से दबी जुबान पर यह बातें निकलकर सामने आ रही थी कि कांग्रेस में अंतः कलह मचा हुआ है, किस प्रकार से वसूली इनके द्वारा की जा रही है। कल की अगर बात करें तो कल 11 तारीख को, 11 सितंबर को यहां पर संकल्प शिविर का आयोजन आहूत किया गया था। मुंगेली के मंडी परिसर में इस कार्यक्रम को होना था। लोरमी क्षेत्र में यह कार्यक्रम आहूत होना था और इन सभी कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव साहब यहां पर आने वाले थे। इस बात को लेकर पूरे जिले में खासा उत्साह मचा हुआ था। किस प्रकार से धान के बारे में शायद कुछ बोल दें, 3500 से 3600, 3600 से 4000 क्विंटल की घोषणा ना कर दे। ये सारी चीजों को लेकर यहां पर एक उत्साह के रूप में देखा जा रहा था। लगातार होर्डिंग, बैनर, पोस्टर जो है वो संबंधितों के द्वारा लगा दिया गया था। वैसे भी मुंगेली जो है वो होर्डिंग, बैनर, पोस्टरों के नाम से जाना जाता है। यहां पर जो दिग्गज हैं, राष्ट्रीय पार्टी के नेतृत्वकर्ता जो लोग यहां पर हैं, जो अपने आप को एक नेता मानते हैं, किसी मंत्री और विधायक से अपने आप को कम नहीं समझते, ऐसे लोगों के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर जो हैं वो लगातार मुंगेली में देखे जाते हैं। ये बात अलग है कि ये मूर्त रूप में कहीं पर भी काम नहीं करते, इसीलिए हमने इनको इस बात से संबोधित करना शुरू कर दिया है कि ये केवल होर्डिंग, बैनर, पोस्टर के राजनीतिक हैं, दिग्गज हैं। और न सिर्फ कांग्रेस बल्कि हर पार्टी के द्वारा ये चीजें की जाती हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी का चूंकि सत्तारूढ़ सरकार है और यहां पर लगातार अपना विधायक नियुक्त करने के लिए, अपना विधायक चुनने के लिए लगातार मुंगेली में इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन माननीय पुन्नूलाल मोहले के रहते हुए इनके खाता जो है आज तक खुल नहीं पाया है। यही वजह है कि इनके द्वारा लगातार होर्डिंग, बैनर, पोस्टर इस क्षेत्र में लगाया जाता है। ये बात अलग है कि दूसरे दिन ही होर्डिंग, बैनर, पोस्टर जो है वो निकाल लिया जाता है, कोई ना कोई उसको चोरी कर लेता है। लेकिन ये जो होर्डिंग, बैनर, पोस्टर हैं, ये चोरी कौन करवाता है, किसके अधीन होता है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी अति महत्वपूर्ण यह है कि 50-50 हजार रुपए की वसूली किस प्रकार से की जा रही है। इस बात से कांग्रेस की जो दूषित मानसिकता है महिलाओं के लिए, एसटी, एससी, ओबीसीओं के लिए,
ये चीजें इस चीज से निकलकर सामने आई क्योंकि किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया, महिला नेत्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्होंने मीडिया में अपनी बातों को साझा किया, किस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार एक महिला नेत्री के द्वारा ही किया गया। सीमा वर्मा की हम बात कर रहे हैं। सीमा वर्मा ने यहां पर सरिता भारद्वाज के साथ, रत्नावली कौशल जी के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार करते हुए मंच से इनको पृथक कर दिया गया। इनसे पूछा गया कि क्या आपने 50,000 रुपए दिया है? इन्होंने जब बोला कि नहीं, हमने नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि हमको ना पावती दिया जा रहा था, ना ही कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब दिया गया था, इसलिए हमने पैसा नहीं दिया। और यही वजह था कि इनको मंच से धुतकारते हुए बाहर कर दिया गया, इनको नीचे बैठने के लिए कहा गया। इस दौरान इनको ना मंच दिया गया, ना कोई भी ये अपनी बातों को रख सके। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन्होंने अपनी बातें रखी और कांग्रेस की जो अंतः कलह है और अंतः जो इनकी जो मानसिकता है, वसूली की जो मानसिकता है, उस वसूली मानसिकता के बारे में इन्होंने अपनी बातें रखी और इनकी पोल पट्टियां खोली। इस दौरान हम आपको बता दें कि इस जो कार्यक्रम है मुंगेली और लोरमी में आयोजित कांग्रेस के संकल्प शिविर में कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश था, उस आक्रोश को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया और इस कार्यक्रम में कौन कौन आए, ये भी मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। संकल्प शिविर में इनकी जो है वो संकल्प शिविर में पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष जिला प्रभारी सीमा वर्मा, जिला अध्यक्ष सागर सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष हेमंत गोस्वामी, मंडी अध्यक्ष आत्मा सिंह छत्री, स्वतंत्र मिश्रा, एजाज खोखर, स्वतंत्र मिश्रा के सांसद रोहित शुक्ला, लोकराम साहू, प्रभु मल्लाह सहित सभी बड़ी संख्या में कांग्रेसी जन उपस्थित थे। सोच सकते हैं कितने बड़े बड़े नाम हैं। ये नामों की अगर बात करें तो मुंगेली में इनके अलावा राजनीति में कांग्रेस में कोई भी बड़ा नाम नहीं आता। और अगर हम बात करें इनकी उपस्थिति में इस प्रकार के कार्यक्रम में 50-50 हजार रुपए की वसूली की बातें आना कहीं ना कहीं कांग्रेस की मानसिकता को जगजाहिर करता है। महिला नेत्रियों की जिले, न सिर्फ जिले में बल्कि पूरे राज्य में महिला नेत्रियों की, नेताओं की कमी है। क्यों? क्योंकि राजनीति को दलदल समझा जाता है। राजनीति को शुरू से इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है कि ये जो है ये लोगों को बर्बाद कर देता है। और यही वजह है कि इसमें पढ़े लिखे लोग भी बहुत कम आना चाहते हैं और महिलाओं की बात तो बहुत दूर की है। लेकिन फिर भी क्योंकि कांग्रेस जो पार्टी है उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा की अगर बात करें, हम बात करें सोनिया गांधी की, हम बात करें इंदिरा गांधी की, तो जैसे इतने बड़े बड़े दिग्गज महिलाओं के द्वारा इस पार्टी में रहते हुए इतने अच्छे अच्छे काम किए गए हैं, इसको देखते हुए, महिलाओं के नेतृत्व को देखते हुए अब महिलाएं जागी हैं। मुंगेली से भी महिलाएं सामने आ रही हैं। सरिता भारद्वाज की बात करें, चाहे हम रत्नावली कौशल की बात करें, तो इस प्रकार की नेत्रियां कांग्रेस में आपको ज्यादातर देखी जाएंगी। और जब ये सामने आकर कोशिश कर रही हैं अपनी बातों को रखने का, अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट, विकास करने का, अपने अधिकारों की मांग करने का, तो किस प्रकार से इनके साथ पक्षपात किया जा रहा है और इनके साथ दुराचार किया जा रहा है। यही वजह है कि आज की अगर हम बात करें तो पूरी मुंगेली में राजनीति गर्मा गई है। अब सारी जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं या सत्तारूढ़ पार्टियां के जो सारे कार्यकर्ता हैं वो अब इनके पीछे पड़ जाने वाले हैं, इनको लताड़ने वाले हैं। इनकी उस उद्बोधन को, उस बयान को बदलवाने के लिए लगातार इनके ऊपर अब दबाव डालने की बातें भी सामने आ रही हैं। रत्नावली कौशल ने मीडिया के सामने अपनी बातें रखते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार से 50,000 रुपए उनसे डिमांड किया गया था। पूछे जाने पर कि इस पैसे को किसे देना है और क्यों देना है, तो सामने से जवाब आया कि ऊपर से मंत्रालय से ये बातें निकलकर आई हैं जिसपे आप सभियों को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जो पैसे की आवश्यकता है वो इकट्ठा करना है, इसलिए आप सभियों को 50-50 हजार रुपए देना है। जो 50,000 रुपए देगा वही इस कार्यक्रम में मंच पाएगा और उनको अपनी बातें रखने दिया जाएगा, और जो पैसा नहीं देगा उसको मंच से दूर रखा जाएगा। ये बातें सुनकर रत्नावली कौशल ने अपनी दुख और पीड़ा जाहिर की, क्योंकि वो लगातार इस क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, दबे कुचले समाज के लिए और सभी वर्गों के जो हक हैं, अधिकार हैं, उसकी लड़ाई लगातार वो अपने जेब के पैसे को लगा कर वो लड़ रही हैं और किसी प्रकार से राजनीति में आकर लीगल रूप से और ज्यादा लोगों तक मदद करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। तो ऐसे समय में जब उन्हीं की पार्टी के द्वारा उन्हीं से जब पैसा मांगा गया तो उनकी जो पीड़ा है वो सामने आ गई। इसके साथ ही, इनके साथ ही रत्नावली कौशल के साथ अगर हम बात करें तो डॉक्टर सरिता भारद्वाज, पीएचडी होल्डर ये नेत्री हैं, इनके द्वारा
सभी विषयों पर अच्छा ज्ञान और पकड़ है, संविधान की अच्छी जानकारी रखते हैं, सभी चीजों की जानकारी रखने के बाद इनके साथ भी किस प्रकार से दुराचार और दुर्व्यवहार सीमा वर्मा के द्वारा किया गया। इन्होंने स्वयं अपनी बातों में इस बात को रखा कि किस प्रकार से सीमा वर्मा, जो खुद एक महिला है, उनके द्वारा महिला नेत्रियों के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया और इनको धुतकारते हुए मंच से दूर कर दिया गया। यही वजह था कि इन्होंने भी बताया कि किस प्रकार से इनसे 50,000 रुपए का डिमांड किया गया है। इस बारे में कई नेताओं का नाम भी इन्होंने लिया, लेकिन हमारी कोशिश है कि व्यक्ति विशेष की बात ना करते हुए, चूंकि ये जो पीड़ित हैं इनकी बातें आपको जाननी अत्यावश्यक है, क्योंकि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर हम लांछन लगा रहे हैं तो केवल वो व्यक्ति दोषी नहीं होता, वो पूरी पार्टी या उसका जो प्रोटोकॉल पे जितने लोगों का नाम होता है वो सारे के सारे दोषी होते हैं। अगर कहीं किसी को पैसा दिया जाता है तो वो पैसा केवल उस व्यक्ति के पास नहीं पहुंचता, बल्कि ये पैसा सीढ़ी दर सीढ़ी नुमा रास्ते को फॉलो करते हुए ऊपर तक पैसा जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस की जो स्थिति है लगातार छत्तीसगढ़ में अब डावाडोल की स्थिति बन रही है, क्योंकि लगातार हर क्षेत्र से इस प्रकार की बातें सामने आ रही है। स्वयं टीएस सिंहदेव साहब ने भी अपने बयानों में, अपने उद्बोधन में इन्होंने बहुत सारी चीजों को इंगित किया है कि किस प्रकार से इनके लोगों के साथ या टीएस सिंहदेव के जो समर्थक होते हैं, सरगुजा क्षेत्र के 14 विधानसभा क्षेत्र के नेतृत्व करने की जिम्मेदारी इनकी होती है, वहां पे इनका दबदबा है, वर्चस्व है। तो इन लोगों के साथ किस प्रकार से पक्षपात किया गया, इनकी मांगों को, इनकी बातों को जो इनके क्षेत्र के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनके द्वारा भी नहीं किया जा रहा था, ये बातें सामने आई हैं। इनको भी अपने क्षेत्र में कोई कार्यक्रम कांग्रेस का आयोजन किया जाना होता है तो इनके द्वारा भी चंदा वसूली की जाती है और चंदा वसूली करके ऊपर तक पहुंचाया जाता है। तो किस प्रकार से ये चीजें स्पष्ट हो रही हैं, आप सोच सकते हैं। यहां पर कांग्रेस के इस कार्यक्रम में मूलतः मुंगेली जिला के जो सभी मूल जो कांग्रेसी हैं, जो अपने आप को विधायक और सांसद प्रत्याशी समझते हैं, ये सारे के सारे, और रहे भी हैं, ये सारे के सारे इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। लेकिन जब इस बारे में इनसे पूछा गया, इनसे बात करने की कोशिश की गई, तो कोई भी स्पष्ट रूप से इस बारे में जवाब देने के लिए सामने नहीं आ रहा है। चाहे वो हेमंत गोस्वामी की बात करें, चाहे हम राकेश पात्रे की बात करें, चाहे स्वतंत्र मिश्रा जी की बात करें, इनके द्वारा कोई भी स्पष्ट बयान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, हमारे पास एक कमेंट आया है, शुक्रिया, ये बधाई दे रहे हैं कि ये अच्छी बात है कि जो हम स्पष्टता आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकारों ने शिविर को किया संबोधित, 75+ का दिलाया संकल्प। देखिए, फिर भी इस कार्यक्रम में जो इनके राजनीतिक सलाहकार जो आए हुए थे, उनके द्वारा 75+ सीटों से इस बार हम यहां पर चुनाव लड़ने वाले हैं, चुनाव जीतने वाले हैं, ये इस प्रकार की बयान इनके द्वारा दिया गया है। लेकिन जब जिस प्रकार से करतूतें आपके सामने आ रही हैं, इन करतूतों के मद्देनजर अगर देखें तो आपकी सरकार तो यहां से जाती हुई नजर आ रही है। भाई साहब, आप समझें कि किस प्रकार से जब अपने ही कार्यकर्ताओं से आप वसूली कर रहे हैं, 50-50 हजार रुपए मांग रहे हैं, तो आम जनता का क्या होगा जब वो जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र और नाना प्रकार के जो राजस्व संबंधी जो दस्तावेज हैं, जब उनको दुरुस्तीकरण के लिए वो लोग जाते हैं तो उनको किस प्रकार से इन चंदाओं से जूझना पड़ता है, आप समझ सकते हैं। यही वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के आरोप लगते रहे हैं, दलाली का आरोप लगता रहा है। कोई भी काम हो, अगर आपको काम करवाना है तो आपको चंदा रूपी चढ़ावा जो है वो अपने कलीजों को, उस विभाग के कलीजों को आपको चढ़ाना पड़ेगा। इसी वजह से छत्तीसगढ़ में जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से शासन का गुलामी कर रही है। इनकी बातों, इनके मनाही से कोई काम अटक जाता है और इनके हामी से कोई भी बड़ा काम जो नहीं होना चाहिए वो काम आसानी से हो जाता है। यही वजह है कि मेरी कोशिश है कि आप तक इन बातों को रख सकूं कि किस प्रकार से महिलाओं के साथ यहां पर दुराचार, अनाचार और दूषित मानसिकता कांग्रेस की नजर आ रही है। महिलाओं के उत्थान के लिए बात करने वाली सरकार के द्वारा महिलाओं के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार करना एकदम सरासर निंदनीय है। इसके साथ ही एससी रिजर्व होने के नाते आपको इस बात को समझना होगा कि किस प्रकार से मुंगेली में शेड्यूल कास्ट जो है, अनुसूचित जाति है, इस वर्ग के साथ किस प्रकार से पक्षपात किया जा रहा है। यह बात भी सच है कि यहां पर जितने दावेदार हैं, सारे पार्टियों की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करें, चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल की बात करें, यहां पर चूंकि एससी रिजर्व है इसलिए यहां पर सारे के सारे जो दावेदार हैं वो सारे एससी हैं। और इनके सामने जब इस प्रकार की वसूली की जब बातें आ रही हैं तो इससे भी आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये शेड्यूल कास्ट विरोधी सरकार है, मानसिकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी
आज की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी एक कार्यक्रम आहूत किया गया है और यहाँ पर अमित शाह जी भी पधारने वाले हैं और वहां पर भी उनके द्वारा बहुत सारी बातें करी जाएंगी। इस दौरान आपको बता दें कि कांग्रेस के द्वारा रेल रोको अभियान चलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रेनें जो है छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक ट्रेनों को बंद कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन ट्रेनों को बंद किया गया है। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। सड़क को लेकर डीआरएम ऑफिस का घेराव ये कर रहे हैं। ये बिलासपुर से खबरें निकलकर सामने आ रही है। रेल रोको आंदोलन को लेकर कांग्रेस की बैठक भी हो रही है और इसको लेकर उग्र आंदोलन करने का इनके द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि किस प्रकार से अब चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चली है, शासन प्रशासन के द्वारा चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं, किस प्रकार से स्ट्रांग रूम बनाए जा रहे हैं, किस प्रकार से पोलिंग बूथों का गठन किया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद पे शासन प्रशासन के लोग अब लगने लग गए हैं। ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ की राजनीति को अब प्रभावित करने वाली है। किस प्रकार से साड़ियां पकड़ी जा रही हैं बसों में, किस प्रकार से 9 लाख रुपए पकड़े गए हैं बिलासपुर क्षेत्र से। ये जो पैसे हैं, ये जो साड़ियां हैं, ये जो अभी शराब भी अभी जखीरा पकड़ा जा रहा है, ये सारी की सारी जो है राजनीतिक जो फेरबदल होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, उसको प्रभावित करने के लिए खासे प्रभावी कारक बनते हैं। इसके साथ ही आपको बताएं कि किस प्रकार से ग्राहक बनकर पहुंचे अतिरिक्त कलेक्टर। 100 का स्टांप 150 रुपए में खरीदा जा रहा। देखिए, ये जो बातें हैं, जो वसूली अभियान कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, ये न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं से बल्कि आम जनता से भी विगत 4.25 वर्ष में किस प्रकार से ये वसूली किए हैं, ये बातें इस खबर से स्पष्ट हो जाती है। मैं खबर पढ़ रहा हूं बिलासपुर कलेक्टर का। जी हां, बिलासपुर की अगर बात करें तो वहां पर कलेक्टर साहब स्वयं ग्राहक बनकर स्टांप खरीदने के लिए गए थे। 100 रुपए का स्टांप जब उन्होंने खरीदने की बात कही तो बताया गया कि आपको 150 रुपए पटाना है। यह सिर्फ बिलासपुर की घटना नहीं है बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की स्थिति है। और सिर्फ स्टांप की बात नहीं है, अगर कोई सा भी चीज, सरकारी दस्तावेज, सरकारी कार्यालय, सरकारी कर्मचारी, अगर इनसे आप कोई भी काम करवाने वाले हैं तो उसका एक रेट निर्धारित कर रखा गया है। बगैर उस रेट को दिए आपका कोई भी काम आगे नहीं बढ़ने वाला है। यह बात तो बहुत अच्छी है कि बिलासपुर कलेक्टर के द्वारा स्वयं पड़ताल करते हुए उन्होंने इस खबर को उजागर किया है। लेकिन अगर हम मुंगेली और आसपास के जिलों की अगर बात करें तो यहां के अधिकारी कर्मचारी अपने टेबल से बाहर निकलते ही नहीं, एसी चालू करके अपने टेबल पर बैठे होते हैं। इनके सामने में लोक अदालत जैसे शिविरों में इनके सामने हजारों और लाखों की संख्या में शिकायत पत्र पहुंचते हैं। लेकिन इन शिकायतों पर कितनी कार्रवाई होती है, कितनी ठोस कार्रवाई होती है, यह भी सोचने वाली बात है। यह भी एक बड़ा सवाल है। क्यों इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, क्यों इस पर कोई ठोस जो है जवाब हमको सामने नहीं मिलता है? इसकी वजह यही है क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक ये सीढ़ीनुमा रास्ते से होते हुए जो पैसा है वो नीचे से ऊपर तक पैसा जाता है और हर चरण में आम नागरिक को हर चीज के लिए पैसा देना पड़ता है। ये खबर स्पष्ट करता है। आपको बता दें कि पहली बार हुई ऐसी कार्रवाई जिले में, ऐसा पहली बार हुआ है जब स्टाम्प की कालाबाजारी की शिकायत पर अतिरिक्त कलेक्टर खुद ग्राहक बनकर स्टाम्प खरीदने पहुंचे और स्वयं पंचनामा बनाकर मौके पर ही साक्ष्य व जब्ती की कार्रवाई की। इसमें स्टाम्प की कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप सा मच गया है। यह बिलासपुर की खबर है। 2 की जगह 50% वसूली की जा रही है। आप समझ सकते हैं, अगर कोई चीज 100 रुपए का है तो उसमें 150 रुपए, मतलब 50% मार्जिन के साथ ही आपको चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें सरकारी दफ्तरों में अगर कोई काम को लेकर जाते हैं तो वहां पर अधिकारियों के एवज में वहां के जो बाबूगण होते हैं वो आपसे किस प्रकार से पैसे की वसूली करते हैं। 100 मांगेंगे, 200 मांगेंगे और 100 रुपए से नीचे तो कोई काम होना ही होना नहीं है। आपको 100 रुपए कम से कम किसी भी काम के लिए आपको बाबू को चढ़ाना पड़ेगा और जितने बार आप जाएंगे उतने बार आपको वो सेवा उनको देनी होगी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कांग्रेस सरकार के शासनकाल में भी सामने आ रही है। देखिए, मैं भी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ये पहले भी हो रहा था, परंतु जिस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त करने का जो संकल्प लिया गया था, किस प्रकार से इनके द्वारा ये बातें कही गई थी कि हम जनता के हितैषी हैं, हम किसानों के हितैषी हैं, लेकिन किसानों को और जनता को ही सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ रही है। आपको चाहे वो जिला अस्पताल हो, आपका उप स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे थाना हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, कहीं पर भी आप जाएंगे तो बगैर पैसा दिए आपका कोई भी काम पूरी तरीके से नहीं होना है। जी हां, इस दौरान अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। शिक्षकों के पदोन्नति मामले में यथास्थिति के निर्देश दिए गए हैं। जी हां,
शिक्षकों के पदोन्नति का जो मामला है ये भी एक बहुत बड़ा मामला है और इस पर भी अब जो स्थिति है उसको स्पष्ट करने की निर्देश दिए गए हैं, यथास्थिति बरकरार रखने की बातें निकल कर सामने आ रही है। भिक्षावृत्ति के लिए लाए गए हाथियों पर मांगी गई है रिपोर्ट। जी हां, छत्तीसगढ़ की खबर है, बिलासपुर की खबर है। भिक्षावृत्ति कराने के लिए हाथियों का एक जत्था लाया गया था और उस जत्थे पर माननीय कोर्ट के द्वारा स्थिति स्पष्ट करने की बातें कही गई है। हाई कोर्ट ने राज्य शासन को 6 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। रायपुर वन मंडल में संस्था पीपल फॉर एनिमल ने जनहित याचिका दायर की थी। जुलाई 2019 में कुछ लोग उत्तर प्रदेश से 2 हाथी रायपुर लाए थे। इसकी शिकायत पीपल फॉर एनिमल संस्था की कस्तूरी बलाल ने वन विभाग से ये शिकायत की थी और महावतों ने हाथियों के लिए जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। जी हां, इसमें लगातार जो है वो एनिमल्स के साथ हो रहा जो दुर्व्यवहार है उसको भीख मांगने के लिए किस प्रकार से हाथियों को प्रयोग में ला रहे हैं उसको लेकर यहां पर पीपल फॉर एनिमल जो संस्था है उनके द्वारा एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। उसको लेकर अब राज्य सरकार से जवाब हाईकोर्ट ने मांगा है कि किस प्रकार से आपके यहां जो एनिमल्स हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इसको लेकर बातें सामने आई हैं। जैसा कि इससे पहले वाला लाइव जो कट गया था वो गर्मी की वजह से कटा था और गर्मी इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से अब मानसूनी जो हवाएं हैं छत्तीसगढ़ की धरा को छोड़कर अब ये आगे निकल चुके हैं। अब यहां पर जो काले काले बादल हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे। आपके खेत खलिहान एक बार फिर से सूखने वाले हैं। फिर से भीषण सूर्य की गर्मी के प्रकोप की मार जो है वो धान का फसल अब झेलने वाला है। फिलहाल तैयार रहें। किस प्रकार की राजनीतिक गर्मी के साथ साथ मौसमी गर्मी आपको परेशान करने वाली है, अपने आसपास के क्षेत्रों में नजर रखें कि किस प्रकार की राजनीतिक स्थिति बन रही है, क्योंकि राजनीति ही है जो आपके घर परिवार से लेके आपके देश तक की जो दशा है और दिशा है वो तैयार करती है। तो कृपया इन चीजों पर विशेष ध्यान दें, अपने आसपास के क्षेत्रों में नजर रखें। कहीं पर कोई गलत हो रहा है तो बिल्कुल अपनी आवाज मुखरित करें और कोशिश करें कि उस पर सुधार लाई जा सके। फिलहाल आप देख रहे थे आरजे रमझाझर, मैं हूं पुखराज सिंह। चैनल को सब्सक्राइब एक बार कर दें, अब तक आपने नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का पैसा आपको नहीं देना होता है, सब्सक्राइब फ्री में होता है। और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको बार बार जो मैं कहता हूं कि चैनल के लिंक को, खबर के लिंक को लोगों पर शेयर करें, तो जब लोग उसको सब्सक्राइब कर दिए रहेंगे तो आपको शेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोगों के पास खुद नोटिफिकेशन जाएगा और त्वरित रूप से वो खबरों को देख सकते हैं। फिलहाल आप अपना ख्याल रखें और आसपास अपने क्षेत्र पे नजर बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही।